जय हिंद साथियों, दर्शक में स्वागत है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से लगे हुए शाहपुर नगर में एक प्रगतिशील किसान ऐसे भी हैं जो जैविक खेती एवं पट्टा पद्धति को अपनाते हुए कैसे साल दर साल मुनाफा कमा रहे हैं और उन्होंने देश के एवं जिले के किसानों को क्या बताया खेती के बारे में, देखें द सच की इस खबर में। और यदि आपको यह खबर पसंद आती है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद। पट्टा पद्धत अपने एरिया में कुछ नया नहीं है। अपने बाप दादा और पुरखे भी यही करते थे, लेकिन अब नया नया खेती में आ गया तो एक सिस्टम बन गया था कि 5x5 पर या 5x6 पर 6.5 पर किसानी करना, खेती करना। लेकिन ये पट्टा पद्धत की अपने को आदत डालना पड़ेगी, क्योंकि इससे डबल बेनिफिट है किसान को। एक तो ये 3.5 फीट पर ये अंतर है, 3.5 फीट का अंतर है ये वाला, और यहाँ से खोड़ का अंतर ये 8 फीट का है। ये दोनों है जो ना, ये 8 फीट का अंतर है। सबसे पहली बात तो इसका एक बेनिफिट है कि केली का जो लुंगर आएगा, इसका भी यहीं आएगा और इसका भी यहीं आएगा। दोनों लुंगर इस तरीके से यहाँ आएंगे। और जो हमारे की तकलीफें आती है कि केली में माल नहीं दिख रहा है, ये नहीं, जब हमारे अंदर घुसता है, कोई व्यापारी अंदर घुसता है, तो उसको एक जैसा पूरा माल दिखता है कि यहाँ पर पूरा माल, इस पट्टे में पूरा का पूरा माल ऐसा दिखेगा उसको कि पूरा माल है क्या। और दूसरी बात कि जब लुंगर ऐसे झुकते हैं 5x5 में या 5x6 में इधर उधर झुक जाते हैं, तो उसको बांस और वो बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है। और एक बांस की कीमत आज 30-35 रुपए है। इसमें ऐसा होता है कि इसको इसके साथ ऊपर ही बांध दो, ये इधर नहीं जाएगा, वो उधर नहीं जाएगा, दोनों को पकड़ के रखेगा। और इसमें सबसे बड़ा एक और बेनिफिट है कि यदि पीलबाग जो किसान लेना चाहते हैं, जो भी किसान पीलबाग लेना चाहते हैं, उन किसानों के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसमें ग्रोथ बहुत फास्ट होती है पीलबाग की क्या। और दो लुंगर इधर उधर से रखे और ये भी रहे, तो ये जो बीच वाला पट्टा है, इसके कारण किसी तरीके का, यानी वो पत्ती में पत्ती जाती है किसानों की भाषा में, या एक दूसरे में अटक जाता है, वो कुछ भी सिस्टम नहीं आता है। और मैंने तो अभी शुरू किया है, लगभग 4-5 साल से ऐसे ही करते आ रहा हूँ मैं। 5-6वीं फसल होगी मेरी है। इसमें सोयाबीन बोई जाती है। इसमें बारिश में जब जून जुलाई आता है भगवान के पानी पर, तो इसमें सोयाबीन बो देता हूँ मैं। तो सोयाबीन बोने के बाद इसमें जब वो बड़ी हो जाती है और काटने पर आती है, तब अपना बगीचा लगाने पर आता है दिवाली के बाद तक। और दिवाली तक सोयाबीन कट जाती है। ये अगस्त 5 और 15 के बीच में बगीचा लगाने की सिस्टम निकाली है मैंने कि 5 और 15 के बीच में लगाओ तो फसल अच्छी आती है। जो सीएमवी आता है, जो हवा आंधी आती है, उससे भी बचाव हो जाता है। इसमें देखिए, अब सीएमवी का एक भी पौधा नहीं दिखेगा आपको, कोई सीएमवी का नहीं है, कोई किसी। तो एक मौसम है अभी, जो सब बोलते हैं कि जड़ में होगा या किसी चीज में होगा, लेकिन जहां तक मैं 20-25 साल से किसानी कर रहा हूँ, तो अपना एक आया कि एक मौसम आधारित बीमारी आ रही है सीएमवी क्या, मौसम आधारित भी आ रही है कि मौसम में ऐसा कुछ है उस समय के वायरस में, जून जुलाई बीच में 2 महीने के बीच में जब ये बीमारी आती है। एक तो एकदम एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाता है और फिर गर्म हो जाता है। ये गर्म ठंडे में वो बीमारी आती है, लेकिन अगस्त के बगीचों में वो बीमारियां नहीं आती, क्योंकि यहाँ से मौसम स्थिर होते चलता है। थोड़ा सा अगस्त से ठंडी अपने स्तर पर रहती है, दिन में गर्मी, शाम में ठंडी, तो हर समय सूट होते जाता है। और सोयाबीन का उत्पादन मेरे को लगभग 15 क्विंटल 1 एकड़ में आया है। मतलब यदि मैं 15 क्विंटल का बजट लगाऊं आज, कि 15 क्विंटल है, तो आज 5,000 रुपए के भाव है। 15 से 75,000 रुपए मुझे 1 एकड़ यदि देकर जा रहा है क्या, तो सोच लो आप कि 12 से 15 से पौधे लगभग एकड़ में लगते हैं, तो 75,000 रुपए में तो मेरी इसकी फसल की काश्तकारी हो जा रही है। और इस फसल का मटेरियल, सारी किसानी इस 75,000 रुपए में हो ही जा रही है। मतलब मुझे सोयाबीन इस बगीचे की फसल का पूरा पूरा खर्चा देके जा रही है। और ये खर्चा बगीचे को देकर जाएगी, तो मेरा जो ये बगीचे का पूरा जो पैसा है वो सारा बेनिफिट में आएगा। ये लगभग मैंने तो शुरू किया है, और इस दौरान तो मेरे पास बहुत से किसान आए जो ये देख कर गए। उनको तो पहले लगा कि ये 3.5 फीट पर सरिया डालेंगे कैसे, फिर सिस्टम होगा कैसा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है। सांगली, सतारा, कोल्हापुर आप चले जाओ, सारे किसान आपको इसी तरीके से अच्छी खेती बाड़ी करते मिलेंगे। अपन लोग आजकल खेती भी इससे जा रहा है कि बहुत ज्यादा कर लूं, इस और भागते जा रहे हैं। लेकिन अब देखो कि छोटा करने में भी उतना ही महत्व मिलेगा आपको।
यदि आप उत्पादन ज्यादा निकालोगे तो पैसा ज्यादा आएगा। बड़ा करने में कोई महत्व नहीं कि आप बड़ा ही करते जाओ, छोटा करो लेकिन अच्छा करो। खाद बीज और इसकी यूरिया पोटैश और ये चीजें अब कहते हैं कि महंगी हो गई है बहुत सारी, हमारे पहुंच से बहुत दूर चली गई है। तो पहुंच से दूर तो गई है, लेकिन आप ऑर्गेनिक पर आइए। एक अच्छा संदेश दे रहे हैं मोदी जी कि अच्छा खाने को मिलेगा तो हष्ट पुष्ट शरीर रहेगा। हम ऑर्गेनिक की तरफ, तो मैं तो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक पर आ चुका हूँ। लगभग लगभग 4 से 5 साल से मेरी हर फसल ऑर्गेनिक रहती है। केली भी ऑर्गेनिक रही है, कहीं कोई तकलीफ नहीं मुझे। पोटैश ऑर्गेनिक में आ गया है। मैं कृष्णा बायोटेक वैली के सारे प्रोडक्ट अपना रहा हूँ और खुद भी करते आ रहा हूँ। यहीं पर गाय भैंस मुर्गियाँ वर्गियाँ सब है, उनका खाद बीज उससे बनाना। और अब तो सारे प्रोडक्ट बाजार में मिलने लगे, यूरिया पोटैश, और ज्यादा अपन वाटर सोलेबल माइक्रोन्यूट्रिएंट रासायनिक की तरफ ना भागते हुए थोड़ा सा ऑर्गेनिक की तरफ आए और लंबे लॉन्ग टर्म के लिए उसका रिजल्ट देखें तो बहुत अच्छा है। जमीन में गिरने के बाद आपका पीएच मेंटेन करेगा, आपके जमीन में जो एडिशनल पोटैश पड़ा हुआ है उसको अपटेक करवाएगा, एडिशनल फास्फेट पड़ा हुआ है उसको अपटेक करवाएगा, जमीन का पीएच कम करवाएगा। सारी बातें आपको जो पुरानी थी अपने बाप दादाओं से जैसी खेती मिली थी उस तरीके की खेती यदि बनाना है और उस तरीके की खेती पर चलना है तो आपको ऑर्गेनिक पर आना पड़ेगा। जो इल्जाम लगते हैं हमारे ऊपर किसानों के ऊपर कि आप लोग दवाई छिड़कते हो, लोगों को बीमार गिरा रहे हो, जैसे पंजाब के किसानों को बोला गया कि आप पेस्टिसाइड का ज्यादा उपयोग करते हो इसलिए कैंसर का प्रमाण ज्यादा बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस ओर ध्यान देकर किसानों को जागरूक किया है। और अब तो जो 2 रुपए की चीज मिलती थी ऑर्गेनिक में अब 25 पैसे की मिल रही है। तो मैं सारे किसानों से निवेदन करूंगा कि भाई आप इकट्ठा ऑर्गेनिक पर ना आए, लेकिन कुछ ना कुछ तो अपना ऑर्गेनिक से शुरुआत करें जिससे आपको सारी चीजें समझ में आएगी और उत्पादन में अच्छा मिलेगा। खुद पे अपनाए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हष्ट-पुष्ट रहोगे। हम लोग, मैं तो हूँ, मेरे खेत में है, सारा ऑर्गेनिक के तरीके से कर रहा हूँ। कितने एकड़ में आप ऑर्गेनिक फसल ले रहे हैं? लगभग लगभग 100 का पट्टा है। हम्म। सभी ऑर्गेनिक है लगभग। बाहर ऑर्गेनिक की डिमांड है? हाँ, अभी ऑर्गेनिक की डिमांड बहुत हो गई है, बहुत लोग ऑर्गेनिक पर जा रहे हैं क्योंकि सही में रासायनिक खाद लोगों की पहुंच से दूर जा रहा है। एक किसी भी किसान को समझ लो आप 1700-1800 रुपए की बोरी पोटैश की खरीदने में दम लग रहा है, लेकिन ऑर्गेनिक का वही पोटैश यदि वो 600-700 रुपए लीटर से खरीदता है तो एक 1700 रुपए की बोरी 700 रुपए का काम कर दे रही है आपकी। और जमीन में फिक्सेशन जो है वो भी नहीं हो रहा है, जमीन वैसी की वैसी रही है, मुलायम। ये जमीन, ये देखिए, ये मुलायम जमीन है ऐसी। ये आप ये कह सकते हो कि पैरों से ये, तो ये बहुत हार्ड हो जाती है जमीन ऐसे। आप रासायनिक खाद का उपयोग करते रहोगे तो बहुत हार्ड होगी। इस तरीके से आपको नरम जमीन नहीं मिलेगी, ये वाली ये जो मिलती है ये क्या। और यहाँ यहाँ जो जड़ें जड़ें आ रही है इसकी, ये जड़ें जड़ें भी आ जाएगी इसकी, ये जो है ना यहाँ पर, क्या आपको आपको बहुत मिलेगा इसमें। ये जो है ना ये पूरा इतना जमीन हार्ड हो जाती है, बहुत ऐसे नहीं मिलती है फिर। कोई विशेष डिमांड आई है आपके पास में जो आप उत्पाद ऑर्गेनिक से उत्पादन कर रहे हो, उसकी विशेष डिमांड आती है? हाँ, हल्दी जो मेरी ये हल्दी लगी है सामने, ये सारी ऑर्गेनिक है क्या। इसका आप टर्मरिक का मैं बताऊंगा आपको कि यदि आप 400 फीट की दूरी पर भी खड़े हो तो इसकी खुशबू आपको इतनी अच्छी आएगी कि आप सोचोगे कि क्या चीज लगा के रखी है। और इसका जब उपयोग करोगे आप हल्दी का ही पाउडर का, नाखून है ना, अपने नाखूनों में जब खाना खाने के बाद यदि आप सादी दाल बना लो उस पर हल्दी डाल के, तो जब आप खा के उठोगे और हाथ धो लोगे उसके बाद भी आपके नाखूनों को पीलापन रहेगा। तो आप सोचोगे कि साला मैंने हल्दी कहाँ से लाई है कि ये हल्दी से पीलापन मेरा उंगलियों का जाने रहा है। इतना पावरफुल और इतना टर्मरिक अच्छा रहता है। का मोदी जी का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि खेती क्या है दुगुनी करना। तो हमारे किसानों ने, या आप बोलो कि उनके पास में बैठ के उनकी बुराई करने वाले हो गए या कुछ हो गए, किसी पार्टी विशेष से लेना देना नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन उन्होंने खेती में आय दुगुनी करने का एक फार्मूला दिया था। ये खेती करोगे आप, इससे जितना उत्पादन मिलना है आपको उतना मिलेगा, लेकिन ये मुर्गियां हो गई, बकरियां हो गई, गाय हो गई, भैंस हो गई, क्या इससे आपको उत्पादन दुगुना करने में सहायता मिलेगी। यही एक है कि जिससे उत्पादन दुगुना होता है।
आप बोलोगे कि खेती से एकदम से मेरा उत्पादन दुगना हो जाए, मेरी फसल दुगनी हो जाए या उसके रेट दुगने मिल जाए, ये कहीं से कहीं तक संभव नहीं है। आपको सिर्फ यही करना पड़ेगा। आज मुर्गियां देखो, यहाँ ये पोल्ट्री फार्म करके रख दिया है। यदि मैं रोज के 1000 रुपये भी इनसे कमाता हूँ तो 30,000 रुपये महीने के आते हैं मुझे, और कुछ नहीं करना है मुझे। ये जो मजदूर है आपके सामने, शायद अभी आपने देखा होगा कि आपके सामने ला के डाल रहा है, कुछ नहीं है, ये मेरी खेती है, यहीं पर यहीं से पील काट रहे हो, यहीं से ला के डाल रहा है। आधे घंटे का काम है, डाल के चला जाएगा, अपने अपने काम पे चला जाएगा। मुर्गियां है, कुछ नहीं करना है। चावल की टुकड़ी आती है, अच्छे चावल मत लाओ, चावल की टुकड़ी आती है, सस्ती में मिलती है, 10 रुपए किलो 15 रुपए किलो का चावल मिलता है, वो लाओ, छीट दो, सारा हो जाएगा। आपके यहाँ से कीड़े किटकुल, गाय भैंस पर पिसावे वगैरह जो भी आता है, इस पर इल्लियाँ होती है, सारी यहीं के घूमेगी, खा जाती है, हमको परेशानी किसी नहीं आती है। और इससे अंडे बेचो, रोज का 15 रुपए का अंडा बिक रहा है, वो बेच के पैसे कमाओ। गाय घर पे पाली है, घर पे दूध लगेगा ही आपको, 2 लीटर लगता ही है, 100 रुपए का दूध आ जाता है, और गाय का दूध पियोगे तो हष्ट पुष्ट रहोगे। घर का ही सब कुछ करो, आय दुगुनी ऐसी ही हो जाएगी, ऐसे ही पैसे बचेंगे। आप यदि सोचोगे कि मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ खेती से दुगुनी निकलना, ये संभव ही नहीं है। मोदी जी के फार्मूले पर चलो, शिवराज जी ने फार्मूला दिया था आय दुगुनी करने का, आय दुगुनी करो। लेकिन खेती के कनेक्टेड जो भी बिजनेस है, जो भी धंधे हैं, जो भी आपको कर सकते हो वो करो। आप मेहनत बहुत करते हो, मेहनती बहुत हो, हर किसान मेहनती है, लेकिन आपको कॉर्पोरेट जगत जैसा सिस्टमेटिक बनना पड़ेगा। यदि आप सिस्टमेटिक बनोगे तो आगे बढ़ोगे। आपका नाम? प्रदीप पाटिल।